वाजिबुल एहतराम मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है गिफ्ट। सबसे पहले गिफ्ट होता क्या है? गिफ्ट वो चीज़ हो जब कोई प्रॉपर्टी किसी के हक में ट्रांसफ़र करता है। जब भी कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी को किसी के हक में ट्रांसफ़र करता है और बदले में उससे कुछ नहीं लेता है, एक्सचेंज में उससे कुछ नहीं लेता है, वो जिसके हक में ये ट्रांसफ़र करता है, प्रॉपर्टी देता है, प्रॉपर्टी वो उसको एक्सेप्ट करता है और उसका उस पे कब्ज़ा भी ले लेता है, उसको हम गिफ्ट कहते हैं। अब ये है सवाल ये रहता है कि गिफ्ट कौन कर सकता है? गिफ्ट हर कोई इंसान कर सकता है जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का हो, वो मेल हो या फीमेल हो, और मर्द हो, औरत हो, वो सब हर कोई गिफ्ट कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को। अब दूसरा सवाल ये रहता है कि कौन सी प्रॉपर्टी एक आदमी गिफ्ट कर सकता है। इसमें हर कोई प्रॉपर्टी वो मनकुला हो, गैर मनकुला हो, जो उसको वरासत में मिली हो या खुद खरीदी होगी उसने, उसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, उसका कोई किसी का उसके पास कर्जा हो, कोई किसी ने उसके पैसे उधार लिए हो और उसको वो माफ़ करे, वो भी इसमें आ सकता है। इसके बगैर ये भी आ सकता है कि जो वो मतलब जो पॉलिसीज़ होगी या प्रॉमिसरी नोट, चेक्स, अगर इसी के हक में उसने चेक्स दी होगी और कहेगा जो इस पे पैसे वो आप ही के होंगे, वो भी वो गिफ्ट में दे सकता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो गिफ्ट वजूद में आता है, कैसे वजूद में आता है? इसके जो एसेंशियल्स रहते हैं वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहली बात जो गिफ्ट में ज़रूरी है वो है डिक्लेरेशन। एक आदमी ये करना चाहे कि मेरी जो ये प्रॉपर्टी है वो किसी भी तरह की होगी, गैर मनकूला हो, मनकूला हो, वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, वो क्या कह रहा होगा कि मैं ये प्रॉपर्टी किसी के हक में करना चाहता हूँ। तब उस सूरत में उसको वो इंटेंशन होना चाहिए, उसके पास ये इंटेंशन, हाँ मैं ये प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ। कभी ऐसा हो सकता है कि अगर किसी के उसके पास पैसे बकाया हो, किसी के पैसे बकाया हो और वो उनको कह रहा है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट की हो, इसलिए कह रहा है क्योंकि उनके लिए उनके साथ फ्रॉड करे, उनके साथ मतलब एक तरह से उनको धोखाधड़ी करे। उस सूरत में उसको हम उसके कह सकते हैं उसके पास इंटेंशन नहीं था, उसके पास जो रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंशन थी डिक्लेरेशन में वो नहीं था, उसको हम गिफ्ट में नहीं मान सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है गिफ्ट के लिए वो है एक्सेप्टेंस। जिसके हक में ये गिफ्ट किया गया हो, उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया होना चाहिए। वो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मैं ये प्रॉपर्टी जो मेरे हक में कर रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसके बाद जो थी ये एक्सेप्टेंस जो होगी वो ये मतलब इंटेंशनल, ये मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकती है। कभी ऐसा भी हो सकता है किसी का कर्ज़ा बकाया और वो कह रहा है कि मैंने आपका कर्ज़ा माफ़ किया, एक तरह से गिफ्ट किया है उसको उसका कर्ज़ा। उस सूरत में अगर वो कहेगा मुझे माफ़ नहीं है, मगर तब भी वो वजूद में आ जाए क्योंकि उसने जब कहा कि मैंने आपका कर्ज़ माफ़ किया, उसका माफ़ हो गया है। मगर वो भी क्या वजूद हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कभी वो किसी को प्रॉपर्टी दे दी तो वो डायरेक्टली हुआ, किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी किसी के हक में कराई, वो इनडायरेक्टली हुआ क्योंकि पैसे तो हाथ में नहीं है, मगर आगे जाके वो वजूद में आ जाएंगे, उसको भी हम कह सकते हैं कि उसने एक्सेप्ट किया है। तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है गिफ्ट के लिए वो है पोजेसन, कब्ज़ा। जिसके हक में ये प्रॉपर्टी की गई हो, उसको उस प्रॉपर्टी में पे कब्ज़ा दिया दिया जाना चाहिए। वो भी इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है इसका, गिफ्ट का। जिसके हक में ये प्रॉपर्टी की हो गई गई हो, उसने उसको उस पे कब्ज़ा दिया गया हो। अगर किसी मिसाल के तौर पर किसी के हक में किसी ने अपना मकान गिफ्ट किया है या कोई प्रॉपर्टी, कोई बाग गिफ्ट किया है या कोई दुकान गिफ्ट की है, उस सूरत में उसको उस चीज़ पे कब्ज़ा देना चाहिए। मगर कुछ सूरतें ऐसी सूरतें हैं कि जहाँ पे हम ज़रूरी नहीं है कि उसको कब्ज़ा मिले। मिसाल के तौर पर एक माँ ने अपने बेटे के हक में गिफ्ट किया है कोई प्रॉपर्टी, जिस मकान में वो रह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ये गिफ्ट अपने बेटे के हक में कर रहा हूँ। या उसने किसी को अपने घर में अडॉप्ट किया हो गया हो, उसने किसी को मुदबनी लाया गया हो, उस सूरत में भी वो कह सकती है कि क्योंकि वो एक ही घर में रह रहे हैं, उस सूरत में उसको कब्ज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर इसी तरह से कभी ऐसा हो सकता है कि कोई औरत है या कोई मर्द है, उसने किसी को अपने घर में रखा है, नौकर रखा है कुछ और कह रहा है कि मैं आपके हक में ये गिफ्ट कर रहा हूँ। तो उस सूरत में ज़रूरी नहीं है कि वो उस घर से निकले बल्कि उस पोजेसन दे दे, बल्कि माना जाए कि उसके पोजेसन आ चुका है। अब ये सवाल है कि किन-किन के हक में ये गिफ्ट किया जा सकता है। पहली बात है कि हर कोई लिविंग पर्सन, जो ज़िंदा इंसान होगा उसके हक में गिफ्ट किया जा सकते हैं और जो ये कंट्रोल कर से जो इस प्रॉपर्टी पे मतलब कंट्रोल कर सकता है।
हाँ, कभी माइनर होगा जो 18 साल की कम उम्र का होगा, उसके हक में भी किया जा सकता है, मगर उस सूरत में जो जो उसका गार्डियन होगा या उसका जो उस छोटे जो 18 साल की कम उम्र का बच्चा होगा, जो उसका गार्डियन होगा या उसका माँ होगी या उसकी बाप या उसका बाप होगा, वो उस सूरत में उसके हक में कब्ज़ा दिया जाएगा और गिफ्ट माना जाएगा। इस तरह से उस बच्चे के हक में भी किया जा सकता है, जो जब ये गिफ्ट किया हो गया हो, वो 6 महीने के अंदर-अंदर दुनिया में मतलब जो उसका तवल्लुद होना चाहिए, वो दुनिया में आना चाहिए, उसके हक में भी गिफ्ट किया जा सकता है। इसके बगैर गिफ्ट किसी मुस्लिम के हक में भी किया जा सकता है, किसी गैर मुस्लिम के हक में भी किया जा सकता है, किसी अजनबी के हक में भी किया जा किसी करीबी के हक में भी किया जा सकता है। जैसे वो मतलब हमने वसीयत में देखा कि वसीयत हम अपने जो वारिस होंगे उनके हक में नहीं कर सकते, मगर गिफ्ट उनके हक में भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि गिफ्ट हम किसी इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मिसाल के तौर पर किसी जगह यतीम खाना है उसके हक में भी गिफ्ट कर सकते हैं, किसी जगह दरसगाह उसके हक में भी कर सकते हैं, किसी मस्जिद के हक में भी कर सकते हैं, किसी वक़्फ़ के नाम पे भी कर सकते हैं गिफ्ट। इन सभी के हक में हम गिफ्ट कर सकते हैं। अब ये दूसरा सवाल ये है कि गिफ्ट कैसे हम करें? गिफ्ट को हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक ओरली, ज़ुबानी कोई कहे कि हाँ, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को किसी के नाम कर लिया है, उस सूरत में हम कह सकते हैं, इसको ओरल गिफ्ट हम कहेंगे। दूसरी सूरत वो हो सकती है जिसमें क्या हमें कहेंगे कि रिटन, मगर हम लिखाई में कोई काम किसी के हक में गिफ्ट करें, उस सूरत में ज़रूरी है कि हम उसको रजिस्टर करें, रजिस्ट्रार ऑफिस में उस गिफ्ट को हम रजिस्टर करें। अब गिफ्ट में जो सबसे अलग बात है, जो मतलब अगर हम देखें वसीयत देखें या जो इनहेरिटेंस जो वारिस को हिस्सा मिलता है एक आदमी के मरने के बाद, वो जो अलग इन चीज़ों से कर रहे हैं वो ये है कि जो गिफ्ट का जो वजूद में आ जाता है, वो जिस आदमी ने ये गिफ्ट किया होगा उसकी ज़िंदगी के दौरान ही इसको वजूद में आ जाता है। जब भी वो गिफ्ट करे उसी वक़्त इसको वो किसी के हक में करेगा, उसको वो एक्सेप्ट करेगा और वो उसी वक़्त उसका उस पे कब्ज़ा भी ले लेगा, उसको हम गिफ्ट कहते हैं। जब हम वसीयत देखते हैं या जब हम वरासत का कानून देखते हैं, उसमें वजूद इस पे इफ़ेक्ट कब आ जाता है, इस पे अमल दरामद कब हो जाता है, जिस बंदे ने वसीयत की होगी या जिस बंदे की वरासत को तक़सीम करना हो, जब वो मर जाएगा तभी वो वजूद में आ जाता है। अब कभी ऐसा हो सकता है कोई बंदा कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि मैंने जो ये गिफ्ट किया है, मैं इसको वापस ले लूँ, रिवोक कर लूँ। गिफ्ट 2 तरह से जो इसने गिफ्ट किया होगा उसको वापस ले सकता है। एक ये है कि जब इसने जिस हक के हक में इसने गिफ्ट किया होगा, उसको अभी तक इसने कब्ज़ा नहीं दिया होगा या पोजेसन नहीं इसने उसके हक में दिया है। उस सूरत में ये गिफ्ट वापस कर सकता है, क्योंकि पोजेसन जो है, कब्ज़ा जो है, वो गिफ्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट है। जब भी हम गिफ्ट करें उसमें पोजेसन दूसरे को देना, उसके बगैर ये वजूद में नहीं आ जाएगा। जब उसने पोजेसन जब कब्ज़ा ही नहीं दिया, वो ये कह सकता है कि मैं वापस ले रहा हूँ, मैं उसको नहीं दे रहा हूँ, वो ख़त्म हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम तब आ जाती है जब उसने उसके हक में गिफ्ट किया है और फिर एक्सेप्ट भी हुआ है और पोजेसन भी हुआ है, कब्ज़ा भी उसके हक में आ चुका है। तब 2 सूरत में ये गिफ्ट ख़त्म हो सकता है। एक ये कि कोर्ट केस हो जाए और कोर्ट केस में ये प्रूव करे कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ उसने धोखाधड़ी की है और मुझसे ये ज़बरदस्ती मुझसे ये गिफ्ट कराए गिफ्ट के कागज़ात बना के दिए गए हैं, मैंने इस पे कोई कुछ नहीं, और जब वो प्रूव कर पाए कि हाँ, जो इस पे ज़बरदस्ती किया गया है ये, तब उस सूरत में वो गिफ्ट ख़त्म हो सकते हैं। या ऐसे भी ख़त्म हो सकते हैं जिसके हक में गिफ्ट किया गया हो, वो खुद ही अपने प्रॉपर्टी कहे कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, उस सूरत में भी गिफ्ट की प्रॉपर्टी ख़त्म हो सकती है। अब ये है कि जब भी हम गिफ्ट करते हैं ये होता है कि इस पे फुल मतलब जो इसमें राइट्स होते हैं, इस पे जो जब कब्ज़ा आ जाता है, जिस पे टाइटल जो होता है तो वो उसके हक में आ जाता है जिसके नाम पे गिफ्ट किया गया होगा। ये हमें समझ आ गया है? मिसाल के कोई अपने मकान को किसी के नाम पे गिफ्ट कर लेता है, उसका मतलब ये मकान उसी का होगा। जब भी ये गिफ्ट किया गया हो, एक्सेप्ट किया गया हो, वो पोजेसन लिया गया हो, कब्ज़ा लिया हो, तो ये ख़त्म मतलब उसके हक में कागज़ात भी आ गए, तो उसका ये प्रॉपर्टी हो गई है। और कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब किसी का मकान है, वो कह रहा है कि जो यहाँ पे कोई उसका आदमी होगा, क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी इस पे किराया आ जाएगा महीने का, वो ये आदमी जमा करेगा और इसी का ये पैसे इसी के होंगे। उसको हम गिफ्ट नहीं कहते, बल्कि उसको आर्या कहते हैं। इस तरह से कोई ये कहेगा कि जो मेरे बागात हैं, इनमें जितने भी पैसे आ जाएँ, जो इनमें से मतलब फ्रूट्स निकलेंगे, जो जितना भी कुछ इससे जो इससे पैसे मिलेंगे, वो जो किसी के हक में कर रहा है, मतलब इसके साथ कि कहेगा कि जितने 10 साल के लिए जितने भी इससे पैसे आ जाएँगे वो उसके हक में कर रहा हूँ।
या जितने जब तक वो ज़िंदा है तब तक जितने भी पैसे इस भाग से आ जाएँगे वो उसी के हक है, या जितना किराया उस सूरत में उसको हम आर्या कहते हैं, उसको गिफ्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये कंडीशनल है। गिफ्ट में जो होता है वो एब्सोल्यूट राइट्स ट्रांसफ़र होते हैं, ना कि कंडीशनल कुछ हो जाते, कुछ नहीं होते, बल्कि प्रॉपर एब्सोल्यूट हो जाते हैं। जो मैंने कहा गिफ्ट की 3 चीज़ें ज़रूरी है। डिक्लेरेशन, आदमी कहना चाहिए कि मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो एक्सेप्टेंस, जो जिसके हाथ में गिफ्ट किया गया हो वो कह रहा है कि हाँ, मैं को कबूल कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो है वो पोजेसन, ये है कि उसको कब्ज़ा भी मिलना चाहिए। ये गिफ्ट के लिए ज़रूरी है। थैंक यू, शुक्रिया। आखिर पर किसी सजेशन कमेंट्स में आप दे सकते हो जिसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू।